जननायक जयप्रकाश नारायण का आज जन्म दिवस है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने उन्हें उनके पटना स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी है। बताते चले कि जो जयप्रकाश नारायण का घर है उसे संग्रहालय में तब्दील किया गया है, उनकी यादों को संजो के रखा गया है। और आज जब उनका जन्म दिवस था तो इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें याद किया है। आज नानाजी देशमुख का भी जन्म दिवस है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने नानाजी देशमुख सहित जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए जो भारत की राजनीति में, भारत में नए बदलाव के लिए जो कार्य इन दो महापुरुषों ने किया है उसे गिनवाया है। अपने छात्र जीवन को याद करते हुए जयप्रकाश नड्डा ने बताया कि किस तरीके से जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद में, किस तरीके से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उन्होंने अपनी राजनीति को शुरू किया। सुशील कुमार मोदी इस मौके पर मौजूद रहे, उनका सहयोग जेपी नड्डा ने बताया। क्या कुछ कह रहे हैं आज के दिन जयप्रकाश नारायण को याद करके जेपी नड्डा, सुनिए। जयप्रकाश नारायण जी, जेपी जी, जिनको हम सब लोग लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते थे, आज उनके निवास स्थान पर मुझे उनके जन्मदिन के अवसर पर आने का सौभाग्य मिला। मुझे अपने युवा काल का के दिन याद आ गए, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय जेपी आंदोलन अपने संपूर्णता के साथ, संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ देश में व्याप्त थी। और उस आंदोलन की जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसका उद्गम स्थान जो था वो कदम कुआं का जयप्रकाश नारायण जी का ये निवास था। 1973 से लेकर 77 तक भारत की राजनीति में जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक जब मजबूत कांग्रेस थी, उसको नीचे से हिलाने के काम लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। हमें मालूम है, याद होगा कि 75 में इमरजेंसी लगाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और उस इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश जी के साथ बहुत तरीके की यातनाएं भी हुई, लेकिन वो सच्चाई से कभी नहीं हटे और उन्होंने निरंतर लड़ाई रखी। मुझे याद है सुशील मोदी जी उस समय छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी होते थे, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। मैं पटना कॉलेज का विद्यार्थी होता था। इमरजेंसी में भी पुलिस से बचकर छात्रों के बीच में सही आवाज उठाना उस समय हम लोगों का कर्तव्य होता। और जब जयप्रकाश जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो हम लोग यहाँ पीछे आया करते थे और इस स्थान से ही प्रेरणा लेते थे, ताकत लेते थे। मुझे याद है जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये जो स्थान है, जो आपने मुझे तस्वीर दी, वो तस्वीर यहाँ की है। पूज्य जयप्रकाश जी ने उस समय हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद की तरफ से शिक्षा में परिवर्तन के लिए देश भर में एक आंदोलन चलाया था। उस यात्रा की दीप जला करके शुरुआत पूज्य जयप्रकाश नारायण जी ने करवाएगा। मैं यहाँ इसलिए आपको लेके आया हूँ कि मेरे साथ बहुत से यादें जो मेरी आंखों के सामने हैं वो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। नानाजी देशमुख जो भारतीय जनसंघ के महामंत्री थे और राजनीति में जिनकी एक पैठ थी, मध्य भारत में जिन्होंने राजनीति में जनसंघ को आगे लाने में बड़ा योगदान किया था, वो जयप्रकाश जी से हमेशा प्रेरणा लेते थे। जयप्रकाश जी का जन्म 1902 का है, 11 अक्टूबर का, और नाना जी का जन्म 1916 11 अक्टूबर का है, एक ही दिन का है, विजयदशमी के दिन। मुझे याद है कि 1977 में नानाजी देशमुख यहाँ जयप्रकाश नारायण जी के पास आए थे और यहाँ एक मंच लगा था
पुस्तक जहाँ जयप्रकाश जी के साथ उन्होंने मंच साझा किया था और जयप्रकाश जी से वो आशीर्वाद लेने आए थे और जन्मदिन की बधाई देने भी आए थे, उसमें उन्होंने यहीं से ऐलान किया था कि अब मैं एक्टिव राजनीति से अपना संन्यास लेता हूं और मैं सामाजिक जीवन में जाऊँ। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं क्योंकि उस कार्यक्रम में विद्यार्थी के नाते मैंने भाग लिया था। उस समय मेरे मन में प्रश्न खड़ा हुआ था, जयप्रकाश जी ने आशीर्वाद दिया था, उस समय मेरे मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या नानाजी देशमुख 60 साल की उम्र के बाद 61 साल के हो गए, नहीं तो दिक्कत हो रहा है, वो अब राजनीति से संन्यास लेंगे तो क्या करेंगे। हमें नहीं मालूम था कि नानाजी ने अपने राजनीतिक जीवन से बड़ा कद और बड़ा योगदान उसके बाद के जीवन काल में दिया और उन्होंने जिस तरीके से संपूर्ण क्रांति को विषय को लेकर के जयप्रकाश नारायण जी का आशीर्वाद लेकर के गांव में परिवर्तन करने का काम पकड़ा और ग्रामोत्थान का जो विषय उठाया उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे दो महान पुरुषों का जिनका आज जन्मदिन है, उनको मैं नमन करता हूं, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, अपने युवा काल को याद करता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस उद्गम स्थान से देश की राजनीति ने एक नई झलक देखी, एक नई उम्मीद देखी, एक नया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखी और एक भ्रष्टाचार बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ताकत देखी, उसके साथ मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला, मंगल जी को सम्मिलित होने का मौका मिला, संजय जी को सम्मिलित होने का मौका मिला। संजय मयूं उस समय विद्यार्थी होते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन हम सब लोग एक ही बात कहते थे, सन 74 भूल न जाना, क्योंकि सन 74 की लड़ाई हमने लड़ी। आज हम उस स्थान पर आए हैं, मुझे पुनः उनसे प्रेरणा मिली है। हम सब लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपना जीवन, सादगी भरा जीवन समाज को समर्पित किया। कभी सत्ता के प्रति उन्होंने अपना वो नहीं झुके और नहीं सत्ता से झुके, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। उनको हम नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और हम सब लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि हम समाज की सही तरीके से सेवा कर सकें। और आज मुड़ करके मुझे लगता है कि जो उन्होंने नारा दिया था उसको लेटर और स्पिरिट में अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है और राजनीति में जो वो राजनीति की संस्कृति को बदलने की बात करते हैं, वह बात उसको नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति में संस्कृति का बदलाव किया है और उस बदलाव के साथ साथ पारदर्शिता के साथ देश को विकास की ओर ले गए हैं और दुनिया में देश को स्थापित करने में उन्होंने अपना योगदान किया है। हम सब लोग उनके साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण जी की आशाएं, नानाजी देशमुख की आशाओं को और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, यही संकल्प है।